नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिनका 38 साल का डिप्लोमेटिक करियर है, बीते 5 साल से वो उसी डिपार्टमेंट में मिनिस्टर हैं जिसमें कभी ब्यूरोक्रेट हुआ करते थे। जयशंकर को लोग बेबाकी से भारतीय हितों की बात रखने वाले नेता के तौर पर जानते हैं। दूसरी तरफ है बिलावल भुट्टो जरदारी। वो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, यानी पद के मामले में वो एस जयशंकर के समकक्ष हैं, लेकिन महज 13 महीने पहले विदेश मंत्री बने बिलावल के पास कोई डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस नहीं है। बिलावल भुट्टो को लोग एक नौसिखिया और अपने बयानों से कई बार अपनी हुकूमत की किरकिरी कराने वाले नेता के तौर पर जानते हैं। तो अब क्या ही तुलना की जाए, यूं समझ लीजिए कि जयशंकर अगर कूटनीति के बॉस हैं तो बिलावल उनके आगे एक नौसिखिया युवराज है। ना काम, ना अनुभव, ना ही आचार व्यवहार में दोनों की तुलना हो सकती है। जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार खुद को कई दशक तक साबित किया है, लेकिन बिलावल अभी कूटनीति का कखरा सीख रहे हैं। जयशंकर उस मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं जिसकी गिनती दुनिया के सबसे प्रॉमिसिंग देशों में होती है, और बिलावल उस मुल्क से आते हैं जो भुखमरी और आर्थिक बदहाली के चरम पर पहुंच चुका है। बिलावल इन दिनों गोवा आए हुए हैं एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए। जयशंकर और बिलावल की सीधी मुलाकात नहीं होती भी तो शायद बिलावल टिक नहीं पाते, क्योंकि अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता, ये कहावत यूं ही तो नहीं कही जाती। एस जयशंकर ऐसे परिवार में जन्मे जहां डिनर पर डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजी की बातें होती थी। उनके पिता के सुब्रमण्यम मशहूर एनालिस्ट और सिविल सर्वेंट थे। जयशंकर के 2 भाई संजय सुब्रमण्यम इतिहासकार हैं और एस विजय कुमार आईएएस अधिकारी रहे हैं। जयशंकर ने 1977 में भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस एग्जाम क्लियर किया, और इसके लिए देश के सबसे कठिन एग्जाम यूपीएससी में टॉप रैंक लानी होती है। जयशंकर की शुरुआती पोस्टिंग मॉस्को में हुई, जहां उन्होंने रूसी भाषा सीखी थी। जयशंकर ने श्रीलंका, हंगरी, जापान, अमेरिका, सिंगापुर, चीन में भी अहम पदों पर काम किया है। वो सिंगापुर में भारत के हाई कमिश्नर, चीन और अमेरिका में भारत के राजदूत भी रहे हैं। साल 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने जयशंकर को विदेश सचिव बनाया था। जयशंकर ने कुछ वक्त के लिए सुषमा स्वराज के मातहत भी काम किया। वो सुषमा को कई मौकों पर अपना आदर्श बॉस भी बता चुके हैं। सुषमा के निधन के बाद मई 2019 में जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया गया था। वो दूसरे आईएफएस ऑफिसर हैं जो इस टॉप पोस्ट तक पहुंचे। जयशंकर को रशियन के अलावा अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, जापानी, चीनी और कुछ हद तक हंगेरियन भाषा भी आती है। भारत सरकार ने 2019 में जयशंकर को चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी नवाजा था। तो ये तो थी हमारे विदेश मंत्री की बात। अब बात अगर बिलावल भुट्टो की करें तो बिलावल पाकिस्तान में सियासी रूप से ताकतवर भुट्टो जरदारी परिवार से आते हैं। उनकी मां बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रही और पिता आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति थे। बिलावल पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो के नाती हैं। जाहिर है जयशंकर की तरह बिलावल भी सुख सुविधाओं के बीच पले बढ़े। 2007 में बिलावल को सिर्फ 19 साल की उम्र में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का चेयरमैन बनाया गया। बिलावल के नेतृत्व में 2018 के चुनाव में पीपीपी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उस वक्त बिलावल भी सांसद बने। 27 अप्रैल 2022 को बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पदभार संभाला था। वो अपने देश के सबसे युवा विदेश मंत्री हैं, लेकिन अपनी वर्क प्रोफाइल में डिप्लोमेसी के नाम पर दिखाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। जयशंकर ने कूटनीतिक सूझबूझ से कई मौकों पर भारत को संकट से उबारा है। भारत और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील कराने में जयशंकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने भारत की नई छवि गढ़ी है। न्यू इंडिया की बात करने वाले जयशंकर ने यूरोप और अमेरिका का पाखंड वैश्विक मंचों से कई बार बेनकाब किया है। उनके वन लाइनर्स की अलग फैन फॉलोइंग है। जयशंकर का नो नॉनसेंस एटीट्यूड उन्हें एक लीक से हटकर विदेश मंत्री बनाता है, लेकिन इसके उलट बिलावल के पास अनुभव का अभाव दिखता है। किसी तरह की डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग तो छोड़ दीजिए, विदेश मंत्री बनने से पहले बिलावल के पास अनुभव के नाम पर सिर्फ सांसद होने का ही तमगा था। उन्होंने बतौर विदेश मंत्री भी ऐसा कुछ नहीं किया कि जिसका बखान किया जाए। जयशंकर अगर कूटनीति की यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं
तो यूं समझ लीजिए कि बिलावल अभी उस यूनिवर्सिटी के नए नवेले स्टूडेंट हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों का पूरा बायोडाटा जानने के बाद एससीओ समिट को देखते हुए क्या आपको लगता है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।